हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट विद सदाब सर। इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो आपका स्क्रीन में बेल आइकन बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी बने उसके इन्फॉर्मेशन उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बगैर वक्त को जाए कि आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं थ्योरम। और थ्योरम का कौन सा पार्ट है? थ्योरम रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल से रिलेटेड थ्योरम आज हम लोगों को जानना है। तो सवाल ये उठता है कि थ्योरम, सर्किल से रिलेटेड थ्योरम को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि सर्किल किसे कहते हैं। व्हाट इज सर्किल? तो सर्किल क्या होता है? तो सर्किल का सिंपल सा डेफिनेशन है, ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। आम लोगों को ज्यादातर ये कहता है कि गोल सर्कल को सर्किल कहते हैं। नहीं, गोल सर्कल सर्किल होता है, बट सर्किल का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स है। यही मेरा नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ढेर सारा पॉइंट है, यही कलेक्शन हो गया। एक कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये मान लिया फिक्स्ड पॉइंट है, ये तमाम पॉइंट का दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, यहाँ से ये दूरी, ये पॉइंट का दूरी, ये पॉइंट का दूरी, ये सब कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहेगा। इसको हम लोग कहते हैं सर्किल। एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्किल। तो सर्किल अगर ये सारा पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो ये इस तरह का शेप मिल जाएगा। दिस इज सर्किल। तो सर्किल का डेफिनेशन क्या है? सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट। ढेर सारा पॉइंट यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ढेर सारा पॉइंट का कलेक्शन है। व्हिच आर, जो कहां से? व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से सबका बराबर दूरी है, इस शेप को हम लोग बोलते हैं सर्किल। एंड द फिक्स्ड पॉइंट, जो पॉइंट फिक्स किया हुआ है, इसे कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। आइए, तो ये सारा पॉइंट्स को अगर मिला देंगे तो ये मेरा शेप बन जाएगा सर्किल। तो सर्किल समझिए डेफिनेशन क्या है? ए सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स, ढेर सारा पॉइंट्स का कलेक्शन है, व्हिच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट से इसका दूरी, सब पॉइंट्स का दूरी यकसा होगा। दिस इज कॉल्ड सर्किल। इसके बाद सर्किल्स के बाद आते हैं हम लोग एक टर्म सर्किल। इसके अलावा सर्किल के बहुत सारी चीजों के बारे में जानना जरूरी है, तब जाकर के हम लोगों को थ्योरम के बारे में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। जैसे मिसाल के तौर पर सेकंड, कुछ टर्म में सेकंड ऑफ द सर्किल, chord of the circle, diameter of the circle, radius of the circle, tangent of the circle। कुछ टर्म में जो सर्किल के बारे में हम लोगों को जानना जरूरी है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग, we have to come at first the second of the circle। What is second? second क्या कहलाता है? second कहलाता है कि a line which intersect the circle in two distinct points। एक लाइन जो सर्किल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्किल। मिसाल के तौर पर सर्किल का दो पॉइंट को बस इंटरसेक्ट करना चाहिए। एक मान लिया कोई लाइन है, इस तरह से इंटरसेक्ट कर गया, ये सर्किल का दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, एक ये पॉइंट पे और एक ये पॉइंट पे, तो ये लाइन को हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्किल। सर्किल का दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा, तो सेकेंड ऑफ द सर्किल क्या कहलाता है? लाइन व्हिच लाइन ये दिखाई दे रहा है, लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ए सर्किल, एक सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट पे, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑफ द सर्किल। अब सेकेंड ऑफ द सर्किल जान गए। सेकेंड ऑफ द सर्किल के बाद हम लोग आते हैं व्हाट इज कॉर्ड ऑफ द सर्किल। सर्किल का कॉर्ड किसे कहते हैं, है ना? तो कॉर्ड क्या कहते हैं? कॉर्ड का भी डेफिनेशन बिल्कुल सेकंड से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा लिटिल बिट फर्क है। फर्क क्या है कि कॉर्ड ऑफ द सर्किल का डेफिनेशन क्या है? ए लाइन, इसमें भी एक लाइन रहेगा, ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ए सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। इसमें भी था ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ए सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यहां तक तो कॉमन है। तो यहां था ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ए सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्किल। बट कॉर्ड का डेफिनेशन क्या है? ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट ए सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरनली, अंदर ही अंदर में। तो मान लीजिए लाइन है, एक पॉइंट इधर है सर्किल का, एक पॉइंट इधर है, दो अलग अलग पॉइंट है, वो लाइन इस दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे हम लोग? कॉर्ड। कॉर्ड, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो इसमें और इसमें डिफरेंशियल क्या है? डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये है कि इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, लेकिन इसमें इंटरसेक्ट कर रहा दो डिस्टिंक्ट पॉइंट को बाहर से कर दे रहा, लेकिन यहाँ पे भी कर रहा दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा, लेकिन इंटरनली अंदर ही में, सर्किल का अंदर ही में कोई लाइन अगर सर्किल के दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो ये लाइन वाला कहलाएगा कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो स्टूडेंट्स क्या समझ में आया? सेकंड क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट
which intersect the circle, जो सर्किल को इंटरसेक्ट कर रहा इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट्स पे, है ना, लेकिन एक्सटर्नली बाहर से कर रहा, दिस इज कॉल्ड सेकेंड ऑफ द सर्किल। और क्या है, लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्किल, जो सर्किल को इंटरसेक्ट करेगा इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरनली, अंदर में जब इंटरसेक्ट करता है, दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। अब बोलिएगा सर क्या एक सर्किल में कॉर्ड एक ही हो सकता है? नहीं, बहुत सारा कॉर्ड हो सकता है। मान लीजिए सर्किल है, ये दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया लाइन, ये कॉर्ड कहलाएगा। ये दो पॉइंट यहाँ पे भी तो है, ये इसको अगर ये लाइन इंटरसेक्ट किया, ये भी कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहलाएगा। ये सेंटर से अगर होते हुए गुजरेगा तो ये भी कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहलाएगा। ये भी मेरा कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहलाएगा, ये भी मेरा कॉर्ड ऑफ द सर्किल कहलाएगा। कॉर्ड ऑफ द सर्किल क्या होता है? ए लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट द सर्किल इंटरनली, अंदर में, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट इंटरसेक्ट करता है अंदर में, तो दिस इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्किल। आफ्टर कॉर्ड ऑफ द सर्किल उसके बाद हम लोग आते हैं डायमीटर ऑफ द सर्किल। डायमीटर क्या कहता है? तो कॉर्ड और डायमीटर में ज्यादा फर्क नहीं है, कॉर्ड और डायमीटर में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो सबसे जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो मेरा डायमीटर कहलाता है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। देखिए कॉर्ड तो यहाँ पे ये भी दिखाई दिया, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड यहाँ पे कौन सा दिखाई दे रहा? जो लाइन सेंटर से होते हुए गुजर रही है ना, जो लाइन सेंटर से होते हुए गुजर रही है, सबसे लंबा दिखाई दे रहा है नक्शा में, ऑब्वियसली ये सबसे लंबा होगा। ये कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है, 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 लेकिन सबसे लंबा कॉर्ड कौन है? जो सर्किल, जो सेंटर से होते हुए गुजर रहा जो कॉर्ड। तो जो डायमीटर क्या होगा? सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल, है ना। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। जो सर्किल का सबसे लंबा कॉर्ड होता है वो मेरा कहलाता है डायमीटर ऑफ द सर्किल। अब हम लोग सेकंड जान गए, कॉर्ड भी जान गए, डायमीटर भी जान गए। डायमीटर के बाद आते हैं रेडियस। व्हाट इज रेडियस ऑफ द सर्किल, है ना। तो रेडियस क्या होता है? जो लाइन अभी हम लोग सीखे स्टूडेंट्स, कि जो लाइन सेंटर से होते हुए गुजरती है, यानी जो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है वो मेरा डायमीटर होता है। तो डायमीटर का आधा, ये जो सेंटर से ये सर्कमफ्रेंस तक का दूरी, ये जो आधा दूरी, ये जो दूरी है, ये मेरा कहलाएगा रेडियस ऑफ द सर्किल। यानी क्या सीखे? डायमीटर का आधा होता है रेडियस। डायमीटर का क्या होता है? आधा होता है रेडियस। रेडियस क्या होता है? सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का दूरी, ये दूरी, सेंटर से ये दूरी, सेंटर से ये दूरी, ये सब इक्वल होगा। ये सब क्या होगा? इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्किल। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, टेंजेंट ऑफ द सर्किल। टेंजेंट ऑफ द सर्किल क्या है? डिफिनेशन क्या है? ए लाइन व्हिच इंटरसेक्ट द सर्किल at only one point. A line which intersect the circle at only one point. सर्किल का किसी एक ही पॉइंट पे अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो वो लाइन मेरा कहलाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्किल। मिसाल के तौर पर मान लीजिए सर्किल है, छोटा सा सर्किल दिखाई दे रहा है आप लोगों को बोर्ड पे। कोई लाइन सर्किल का एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए पास कर लिए तो मेरा कहलाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्किल। मिसाल के तौर पर कोई लाइन है एकदम इस तरह से छूते हुए गुजर गया, सर्किल के एक ही पॉइंट को टच किया, तो ये कहलाएगा मेरा टेंजेंट ऑफ द सर्किल। टेंजेंट ऑफ द सर्किल, ये मेरा सर्किल है, कोई लाइन है जो सर्किल का सिर्फ एक पॉइंट को टच करके पार है। मान लीजिए कोई पॉइंट है, ऐसे कोई लाइन पार करके सिर्फ एक पॉइंट को टच करते हुए, तो ये मेरा कहलाएगा टेंजेंट ऑफ द सर्किल। क्या कहलाएगा? टेंजेंट ऑफ द सर्किल। तो स्टूडेंट क्या सीखे? सेकंड सीख गए, कॉर्ड सीख गए, डायमीटर सीख गए, रेडियस सीख गए, टेंजेंट सीख गए। और इसके अलावा टेंजेंट के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दें कि सर्किल का किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए सर्किल है, अगर हमको इस पॉइंट से टेंजेंट खींचना है तो एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं हम लोग। सर्किल के एक पॉइंट से कितना टेंजेंट खींचा जा सकता है? एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। चलिए अब आते हैं, एक सर्किल पे एक से ज्यादा टेंजेंट खींचा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा, डिफरेंसेस समझिएगा। मैंने क्या कहा? सर्किल का किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है, लेकिन एक सर्किल में एक से ज्यादा टेंजेंट खींचा जा सकता है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे भी आप टेंजेंट खींच सकते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आप लोग टेंजेंट खींच सकते हैं, इस पॉइंट पे यहाँ पे भी टेंजेंट खींच सकते हैं। तो यहाँ पे टेंजेंट एक से ज्यादा सर्किल में खींचा जा सकता है, लेकिन सर्किल का एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट खींचा जा सकता है। क्लियर हो गया? टेंजेंट ऑफ द सर्किल क्लियर हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट बात सीखते हैं कि किसी भी सर्किल में पैरेलल टेंजेंट कितने खींचे जा सकते हैं। तो मान लीजिए, तो स्टूडेंट्स आते हैं थ्योरम की तरफ। ये थ्योरम नंबर 32 है,
जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का क्लास 10 का पहला थ्योरम है, थ्योरम रिलेटेड टू सर्किल का, और ये सिलेबस का भी पहला थ्योरम है। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए सर्किट टू ए कॉर्ड, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड व्हिच इज नॉट ए डायमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड। आइए हम लोग समझते हैं स्टेटमेंट को। क्या बोला गया सवाल में? द परपेंडिकुलर ड्रॉन, एक परपेंडिकुलर गिराया गया है। परपेंडिकुलर आप लोग जानते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन पे बिल्कुल जो सीधा लाइन गिरता है तो क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराया गया टू ए कॉर्ड। कहाँ पे गिराया गया? कॉर्ड पे। तो स्टूडेंट्स हम अभी थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे कि व्हाट इज कॉर्ड। कॉर्ड क्या होता है कि किसी भी सर्किल में ना लाइन सेगमेंट विच इंटरसेक्ट ए सर्किल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरनली, अंदर में अगर कोई लाइन सेगमेंट इस सर्किल का दो अलग अलग पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है तो ये मेरा कहलाता है कॉर्ड। तो सवाल क्या है यहाँ पे? द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड, एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराया गया है व्हिच इज नॉट ए डायमीटर। वो कॉर्ड क्या है? डायमीटर नहीं होना चाहिए। जैसा कि अभी बताया था डायमीटर के बारे में। कॉर्ड क्या होता है कि दो अलग अलग पॉइंट पे सर्किल पे अंदर में जो लाइन होता है ये मेरा कहलाता है कॉर्ड ऑफ द सर्किल। ये भी कहलाएगा कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ये भी कहलाएगा कॉर्ड ऑफ द सर्किल। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग डिस्टिंक्ट पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट किया बोले, ये भी मेरा कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ये भी कॉर्ड ऑफ द सर्किल। तो यहाँ पे कौन सा कॉर्ड लेना है? व्हिच इज नॉट ए डायमीटर, डायमीटर नहीं होना चाहिए। मतलब दो लाइन सेंटर से होते हुए गुजरी है, इसको छोड़ करके ये वाला कॉर्ड को नहीं लेना। इसके अलावा कोई सा भी कॉर्ड से लेकर के हम लोग थ्योरम को आगे फर्दर मूव करा सकते हैं। तो सवाल क्या था? फिर से समझा दें। द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू ए कॉर्ड, एक कॉर्ड पे परपेंडिकुलर गिराया गया। तो मान लीजिए मेरा कॉर्ड है, इस कॉर्ड का नाम लेते हैं हम लोग ए बी, और ये सेंटर ऑफ द सर्किल का नाम लेते हैं ओ, व्हिच इज नॉट ए डायमीटर। जो बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है डायमीटर तो नहीं है, ये कॉर्ड है। इस पे एक परपेंडिकुलर गिराया गया फ्रॉम कहां से? द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर से। देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्किल, यहाँ से बिल्कुल सीधा लाइन एक तो गिराया गया, ये मेरा परपेंडिकुलर गिराया गया। मान लीजिए इसका नाम ले लिया डी। परपेंडिकुलर क्या नाम है? ओडी। वो क्या कर रहा? बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा। ये जो दिखाई दे रहा आप लोगों को कॉर्ड ए बी, ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा। ये लाइन बाइसेक्ट का मतलब समझते हैं। बाइसेक्ट का मतलब होता है किसी, बाइसेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बांटना। मान लीजिए कोई लाइन है, ये 10 सेंटीमीटर है, हम इसको बोले कि बाइसेक्ट कर दीजिए। तो बाइसेक्ट करने का मतलब बिल्कुल काटना तो है, यहाँ से आप काटेंगे तो गलत हो जाएगा। कोई बंदा बोले सर यहाँ से काट दिया, दो हो तो किया बाइसेक्ट। नहीं, बाइसेक्ट क्या होता है? काटना तो है दो हिस्सों में, बट बराबर। मतलब अगर ये 5 यहाँ आया तो 5 सेंटीमीटर ही है, इसको बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो काटने के साथ साथ दो बराबर हिस्सों में काटने को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट करना। एक होता है इंटरसेक्ट करना। इंटरसेक्ट का मतलब मान लीजिए एक लाइन दिया 10 सेंटीमीटर, हम इसको बोले इंटरसेक्ट कर दीजिए। तो इंटरसेक्ट को बंदा यहाँ से कर दिया, ये 3 सेंटीमीटर, ये 7, ये इंटरसेक्ट हो गया। ये बाइसेक्ट नहीं होगा। बाइसेक्ट क्या होगा? दो बराबर हिस्सों में काटना और बांटने को हम लोग बोलते हैं बाइसेक्ट करना। तो यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया गया था कॉर्ड पे। तो कॉर्ड क्या कर रहा? ये क्या कर रहा? बाइसेक्ट, ये जो परपेंडिकुलर क्या कर रहा? बाइसेक्ट द कॉर्ड, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देना। मतलब ये जो कॉर्ड ए बी है, इसको दो, ये परपेंडिकुलर जो दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। मतलब ये एडी बराबर हो जाएगा डीबी का। ये हमको साबित करके दिखाना है। थ्योरम में क्या साबित करके दिखाना? ये परपेंडिकुलर क्या कर रहा? जैसे कॉर्ड पे गिर रहा, तो कॉर्ड पे गिरते साथ ये कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर देना, ये हमको साबित करके दिखाना है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों, मतलब ये दोनों का दूरी बराबर होना चाहिए, यानी एडी बराबर डीबी। जैसे ही आप कैलकुलेशन करते करते इस मकाम तक पहुंच जाएंगे, थ्योरम हमारा प्रूव हो जाएगा, है ना। चलिए थ्योरम प्रूव करने से पहले तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन उसको लिखते हैं गिवन। तो क्या क्या दिया? एक सर्किल है, दिखाई दे रहा हम लोगों को, एक सर्किल है, इसका सेंटर क्या है? ओ है। ए बी क्या है? कॉर्ड है। ओडी क्या है? परपेंडिकुलर गिराया गया है ना, किस पे गिराया गया? कॉर्ड पे। तो साबित क्या करना है कि एडी बराबर है डीबी का। बस सिंपल सा चीज साबित करना है, एडी बराबर है डीबी का। साबित करने के लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करेंगे? ज्वाइन कराएंगे ओ को ए से। ये देख रहे हैं आप लोग, ओ को ए से मिला दिए, एंड ज्वाइन ओ कॉमा बी, ओ को बी से मिला देंगे, इस तरह से मिला। तो गौर कीजिए, कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये दो ट्राइंगल बन गया। एक ट्राइंगल बन गया ओ ए डी या ओ डी ए, और दूसरा ट्राइंगल बन गया ओ डी बी। कंस्ट्रक्शन करने के बाद दो ट्राइंगल बन गया ओ डी ए और दूसरा ट्राइंगल बन गया ओ डी बी। अब ये दोनों ट्राइंगल को लेके चलना है और दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हमको ये दोनों ट्राइंगल प्रूफ में लेकर चलना होगा। पहला ट्राइंगल क्या है? ओ डी ए एंड सेकंड ट्राइंगल ओ डी बी। ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट साबित करना है।
तो कॉन्ग्रुएंट साबित कैसे होगा? अभी अभी हम लोग 4 प्रॉपर्टीज बताए थे, चारों में से कोई एक भी प्रॉपर्टीज अगर आप ला देते हैं तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो गौर कीजिए दोनों ट्रायंगल में क्या किया ऐसा चीज, दोनों में बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले देखिए OD, चूंकि OD यहाँ पे परपेंडिकुलर है, OD जो है इज परपेंडिकुलर ऑन AB। OD क्या है? AB पे परपेंडिकुलर है, तो जाहिर सी बात है किसी भी लाइन पे जब कोई परपेंडिकुलर गिरता है तो आमने सामने अगल बगल का जो जाविया बनता है वो कितना डिग्री का जाविया बनता है? 90 डिग्री का जाविया बनता है। तो पता चला इस ट्रायंगल में ये एंगल यानी एंगल ODA और इस ट्रायंगल में ये एंगल यानी एंगल ODB दोनों आप इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि दोनों 90-90 डिग्री होगा, इसलिए यहाँ पहला सबूत मिल गया हमको, एंगल ODA ये बराबर होगा एंगल ODB का। एंगल ODB का क्यों बराबर है? क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री। ईच एंगल कितना है? ईच एंगल इज 90 डिग्री। दोनों एंगल कितना डिग्री? 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इसलिए एंगल ODA ये बराबर हो जाएगा एंगल ODB का। तो स्टूडेंट क्या समझ में आया? इस ट्रायंगल में ये एंगल और इस ट्रायंगल में ये एंगल, दोनों एंगल आपस में बराबर है। और कुछ सबूत ढूंढते हैं तो देखिए, तो इस ट्रायंगल का गौर कीजिए, एंगल ODA का ये पार्ट दिखाई दे रहा है आप लोगों को, और ट्रायंगल ODB का ये पार्ट, ये दोनों आपस में इक्वल है। OA बराबर है OB का। आप समझ सर ये कैसे है OA बराबर OB का? क्योंकि अभी स्टूडेंट हमने क्लियर किया था, रेडियस ऑफ द सर्किल के बारे में बताया था। रेडियस ऑफ द सर्किल क्या था? सेंटर से जो लाइन सर्कमफ्रेंस तक जाती है वो क्या कहलाता है? रेडियस। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। एक सर्किल में जितना भी रेडियस होता है सब आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सेंटर से यहाँ तक की सर्कमफ्रेंस तक की लाइन आ रहा, ये भी सेंटर से ये भी आ रहा। ये रेडियस तो है लेकिन इस ट्रायंगल का ये एक पार्ट भी है। ये भी रेडियस है लेकिन इस ट्रायंगल का एक पार्ट है, तो इसलिए OA बराबर OB हो गया, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। इसका रीजन क्या लिखना होगा हम लोगों को? रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। रेडियाई ऑफ सेम, एक ही सर्किल का रेडियाई है, इसलिए दोनों साइड आपस में बराबर होंगे। 2 सबूत मिल गए। एक और चीज चाहिए बस, है ना। ये भी हो गया 90 डिग्री, ये भी 90, दोनों बराबर हो गया, रेडियस भी इक्वल हो गया। और गौर कीजिए स्टूडेंट्स, तो देखिए पता चलेगा कि ये जो ट्रायंगल हम लोगों का है ना, ट्रायंगल क्या था? ODA और ये था B। ODA और ODB में कोई एक ऐसा पार्ट है जो दोनों में बिल्कुल कॉमन दिखाई दे रहा। गौर कीजिए, देखिए ये OD है ना, ये OD जो है इस ट्रायंगल के लिए भी वो काम कर रहा, ये OD जो है इस ट्रायंगल के लिए काम कर रहा, यानी OD दोनों में कॉमन है। मिसाल के तौर पर ये क्लासरूम लेते हैं, ये दीवार जो है वो कॉमन दीवार है। क्यों? क्योंकि इस दीवार के पीछे ये जो रूम है इसके पीछे भी एक रूम है ना। तो ये दीवार इस रूम के लिए भी हो और ये दीवार उस रूम के लिए भी हो, तो ये दीवार दोनों के लिए कॉमन है। इसी तरह OD जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है, तो ये तीसरा सबूत हमको मिल गया, OD इज कॉमन, यानी OD दोनों में बराबर है, OD इसका हो गया कॉमन। तो 3 सबूत मिल गया। एक दोनों ट्रायंगल के एक एंगल बराबर मिला और दोनों साइड बराबर मिला, यानी साइड एंगल का द्वारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या साबित हो गया? कॉन्जुगेंट साबित हो गया। 3 सबूत मिल गया, बस काफी है। देयरफॉर ट्रायंगल ODA ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ODB का, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। तो स्टूडेंट समझिए, दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट मतलब हर एक एतबार से एक दूसरे का बराबर हो गया। और ये मैथमेटिक्स ये हम लोग का हक देता है, राइट देता है, जब भी कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होता है तो दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम लोग बराबर बोल सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से समझिए क्या मुराद होता है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होता है? मान लीजिए एक ट्रायंगल ये इसका नाम है ABC, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, मान लिया PCPQR। कॉरस्पॉन्डिंग के दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गया तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा? कॉन्ग्रुएंसी के रूल के मुताबिक इस ट्रायंगल का ये AB और ये ट्रायंगल का साइड PQ आपस में बराबर हम लोग बोल सकते हैं। ये हम लोगों का पूरा राइट है। ये राइट कौन देता है? कॉन्ग्रुएंसी का रूल देता है। इसी तरह ये साइड BC हम बराबर बोल सकते हैं QR का। इसी तरह हम लोग AC बराबर बोल सकते हैं किसका? PR का। नॉट ओनली फॉर साइड, इसके अलावा हम लोग एंगल को भी बराबर बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पर एंगल B को बराबर बोल सकते हैं एंगल Q के, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। एंगल A के बराबर बोल सकते हैं एंगल P, क्योंकि दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ये आप अपना मर्जी से नहीं बोल रहे, ये हम लोगों को कॉन्ग्रुएंसी का रूल हम लोगों को राइट देता है, अधिकार देता है। इसी तरह एंगल C किसके बराबर हो जाएगा? एंगल R का। तो हम लोग दोनों ट्रायंगल को लेके चले थे, ठीक है दोस्तों।
स्टूडेंट्स दोनों ट्रायंगल को लेके चले थे और बहुत मुश्किल से बहुत मेहनत करने के बाद हम लोग दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिए। तो हम लोग को कॉन्ग्रुएंट साबित करना मकसद नहीं था, मकसद क्या था कि सवाल था कि जब भी कोई परपेंडिकुलर कॉर्ड पे गिरता है सेंटर ऑफ द सर्किल से, तो ये परपेंडिकुलर क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है, दो बराबर हिस्सों में बांट देता है। क्या साबित करना था कि AD बराबर था DB का। तो हमको देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिए। तो ये ट्रायंगल है, क्यों ना ये ट्रायंगल का ये साइड AD और ये ट्रायंगल का ये साइड क्या DB, दोनों को आपस में बराबर बोल दे। हम लिख सकते हैं AD बराबर क्या DB। या रीजन लिखने पड़ेगा, कोई पूछे क्यों बराबर लिखे, तो ये शॉर्टकट में लिखना है बाय CPCT। आप पूछोगे सर ये CPCT क्या है, हवा में क्या CPCT को हवा का नाम नहीं, ये कॉरस्पॉन्डिंग CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट होने की वजह कर हमने AD को बराबर बोल दिया किसका, DB का। बोले सर आप तो OA को बराबर भी बोल सकते हो, OB का। हाँ क्यों नहीं बोल सकते हो, बोलो, अपना मन थ्योरम प्रूव नहीं होगा। आप बोल लीजिए सर, आप इसको बोल लीजिए OD बराबर या एंगल A बराबर बोल लीजिए एंगल B का, बोल दो, कोई फायदा नहीं होने वाला। हमको जो थ्योरम में जो चीज फायदा देगा, जो हम लोग को प्रूफ तक ले जाएगा, उसी चीज को बस बोलना है। तो हम लोग क्या साबित करना था, ये जो परपेंडिकुलर जो गिरा है कॉर्ड पे, ये बाइसेक्ट कर दिया दो बराबर हिस्सों में। तो हम लोग क्या किया, इस ट्रायंगल का ये पार्ट और ये ट्रायंगल का ये पार्ट, दोनों को आपस में बराबर बोल दिया और रीजन दे दिया ये बाय CPCT का जो है ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इस तरह से जो थ्योरम बोल रहा था, जो परपेंडिकुलर गिरा कॉर्ड पे, ये बाइसेक्ट कर दिया और दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, यानी AD बराबर DB हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स ये मेरा हो गया, लास्ट में लिख देना क्या। तो स्टूडेंट्स थ्योरम तो समझ में आ गया, प्रूफ कैसे था वो भी समझ में आएगा, इसको लिखना कैसे, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक सर्किल बनाया था और एक कॉर्ड AB बनाया था और सेंटर से एक परपेंडिकुलर गिराया था, है ना। उसके बाद इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है ना, सब अपने अपने अलग अलग अंदाज में अलग अलग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या था, O इज द सेंटर ऑफ द सर्किल, सर्किल का सेंटर वो दिखाई दे रहा है, एकदम आसान लफ्जों में लिखना है। एंड AB इज कॉर्ड ऑफ द सर्किल, AB सर्किल का क्या है, कॉर्ड है, फुल स्टॉप। उसके बाद OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, OD क्या था, AB पे परपेंडिकुलर था। ये गिवन था, जो सवाल में स्टेटमेंट में दिया हुआ था उसको गिवन बोल करके लिखते थे। तो साबित क्या करना था, टू प्रूव दैट, लाइन चेंज करके लिखना है, टू प्रूव दैट। क्या साबित करना है, सवाल में बोला गया जो परपेंडिकुलर गिरा है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा, मतलब टू प्रूव दैट परपेंडिकुलर OD, ये जो परपेंडिकुलर OD है बाइसेक्ट द कॉर्ड AB, AB कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दे रहा। बाइसेक्ट कर देना मतलब बताया था दो बराबर हिस्सों में बांटना, दैट इज इसको अगर दो बराबर हिस्सों में बांटेंगे तो क्या होगा, AD बराबर DB। बस हमको ये साबित करके दिखाना है, ठीक है। साबित करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ा, तो कंस्ट्रक्शन के लिए क्या कहते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन O, A, O को A से मिलाए थे, फिर ज्वाइन O, B, O को B से मिलाए। O, A और O, B को मिलाने के बाद हम लोगों के पास दो ट्रायंगल आ चुका था, एक ट्रायंगल ODA और ODB। ये दोनों ट्रायंगल को प्रूफ में लेके चले, इन ट्रायंगल ODA एंड ट्रायंगल ODB, ये दोनों को ट्रायंगल को लेके चले और ये दोनों ट्रायंगल को पहले हम लोग कॉन्जुगेंट साबित किए, कॉन्ग्रुएंट साबित किए। कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए देख रहे क्या था हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन, OD इज परपेंडिकुलर ऑन AB, AB पे परपेंडिकुलर था। जब भी किसी लाइन पे कोई परपेंडिकुलर गिरता है तो आजू बाजू जो है अगल बगल जो है 90 डिग्री का जाके बनता है, तो दैट इज यानी ODA ये 90 होगा और ODB ये भी 90 होगा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ODA बराबर ODB, ये ODA और ODB दोनों बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ईच एंगल इज 90 डिग्री, दोनों एंगल 90 डिग्री का है। दूसरा क्या सबूत दिए थे हम लोग कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए, बोले थे इस ट्रायंगल का ये पार्ट, ये साइड OA और ये ट्रायंगल का ये पार्ट OB, दोनों आपस में बराबर है, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, एक ही सर्किल का रेडियस होने का वजह कर दोनों आपस में बराबर है, लेकिन दोनों ट्रायंगल का अलग अलग ट्रायंगल का पार्ट्स है, इसलिए दोनों का आपस में हम लोग बराबर कर दिए। उसके बाद क्या देखिए, एक और सबूत, OD दोनों में कॉमन था, लिख दिया OD इज कॉमन। तीन सबूत मिल गया, एक एंगल दोनों ट्रायंगल का बराबर दिख गया और दो साइड, तो दो एक एंगल दो साइड यानी साइड एंगल क्या जरिए कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। देयरफॉर लिख दिया ट्रायंगल ODA ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ODB का। रीजन लिख सकते हैं कौन सा प्रॉपर्टी के जरिए, बाय एंगल साइड साइड, बाय एंगल साइड साइड, इस प्रॉपर्टी के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया। और जब ये कॉन्ग्रुएंट साबित हो गया तो बाय द रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को हम लोग बराबर बोल सकते हैं। थ्योरम में नीड था ये दोनों पार्ट को बराबर बोलना, देयरफॉर हम लिख दिए AD बराबर DB बाय CPCT बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का दैट, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। इस तरह से हम लोगों का थ्योरम प्रूव्ड हो गया। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये वीडियो को आप लोग लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब, जो न्यू व्यूअर है
जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।